नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ओणम केरला के हिंदुओं का बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है। ये उत्सव ऋतु से संबंधित भी है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने ओणम के बारे में बहुत बार अपने डिस्कोर्सेस में वर्णन किया है। उनके अनुसार अधिकांश हिंदू त्योहारों की तरह ओणम उत्सव और चिंतन का समय है। ओणम का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ओणम को दक्षिण भारतीय राज्य केरल में और दुनिया भर के मलयाली लोगों द्वारा एक प्रमुख अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ओणम मुख्य रूप से एक फसल उत्सव है और आमतौर पर हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में आता है, जो मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने मलयालम कैलेंडर का पहला महीने से मेल खाता है। कई मलयाली लोगों के लिए यह प्रमुख अवकाश है और इसे नए साल का दिन भी माना जाता है। हालांकि यह मुख्य रूप से एक हिंदू त्यौहार है, लेकिन कई गैर हिंदू समुदाय भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ओणम मनाते हैं, जिसमें नाव दौड़, विभिन्न स्वदेशी नृत्य, फूल चढ़ाना, प्रार्थनाएं और निश्चित रूप से दावतें शामिल हैं। श्री सत्य साई बाबा ने विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मनाने को प्रोत्साहित किया। स्वामी ने कई अवसरों पर अपने प्रवचनों में इन त्योहारों के आध्यात्मिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पवित्र पुरुषों और संतों का जीवन अध्ययन के योग्य है और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी ने यह भी सिखाया है कि सभी आध्यात्मिक मार्ग एक ईश्वर की ओर ले जाते हैं, लेकिन ईश्वर की सेवा के लिए भक्ति और समर्पण का मार्ग अधिकांश लोगों के लिए अपने जन्मजात दिव्यता को महसूस करने का सबसे अच्छा मार्ग है। स्वामी जी ने 1985 में ओणम पर अपने प्रवचन में ओणम के आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया। पुराणों में हिरण्यकश्यप को राक्षस शासक के रूप में वर्णित किया गया है। उसने ईश्वर को नकार दिया और अपनी प्रजा को भयभीत कर दिया, जबकि उसने कहा कि ईश्वर कहीं नहीं है। उसके पुत्र प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर सर्वत्र है। परिणाम स्वरूप पिता के लिए ईश्वर कहीं नहीं थे, जबकि पुत्र के लिए वे सर्वत्र थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन था और ओणम त्योहार के पीछे की कहानी का नायक विरोचन का पुत्र बलि चक्रवर्ती सम्राट बलि था। भक्त प्रहलाद का पुत्र होने के नाते बलि भी ईश्वर की महिमा और अपनी प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान में लगा हुआ था। उसके साम्राज्य में गरीबी या अस्वस्थता का कोई निशान नहीं था। हर घर खुशियों से जगमगाता था। हर दिन उत्सव का अवसर होता था। उसने विश्वजित नामक एक विस्तृत बलिदान अनुष्ठान मनाने का फैसला किया, जिससे देवताओं को इतना प्रसन्न किया जा सके कि उनके आशीर्वाद से वह पूरे विश्व पर अपना कल्याणकारी शासन बढ़ा सके। भगवान ने इस अवसर का उपयोग उन पर कृपा बरसाने के लिए किया। उन्होंने वामन के रूप में अवतार लिया और एक भिक्षुक शिष्य के रूप में बलि के पास पहुँचे, जिसे अभी अभी आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा मिली थी। बलि उनका स्वागत करके खुश हुए। जब वामन से पूछा गया कि वे कौन सा उपहार स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें केवल 3 फीट जमीन चाहिए, जो उनके पैरों से नापी गई हो। बलि को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ सेकंड के लिए उन्हें उस अजीब आगंतुक के इरादे और पहचान पर संदेह हुआ। उनके गुरु शुक्र ने उन्हें सहमत होने का वादा करने के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन बलि अपने वचन पर अड़े रहे। उन्होंने वामन को खुद के लिए 3 फीट जमीन नापने की अनुमति दी। भगवान ने बाली को आशीर्वाद देने के लिए
अवतार लिया था उसने नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए जब उन्होंने एक कदम में धरती और दूसरे कदम में आकाश को नाप लिया तो उन्होंने अपना पैर बाली के सिर पर रख दिया और सम्राट को धरती के तीसरे पैर के रूप में स्वीकार कर लिया। उस पैर ने बाली को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दिया। लेकिन बाली ने एक आखिरी अधूरी इच्छा की जिसे पूरा करने के लिए भगवान सहमत हो गए। उसने प्रार्थना की कि मुझे उस केरल में आने की अनुमति दें जिस पर मैंने शासन किया था, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं और उस भूमि को देख सकूं जिसे मैं अपने दिल में संजोता हूं। ओणम वह दिन है। केरल के लोग बाली के आगमन का जश्न बहुत खुशी से मनाते हैं। यह एक पवित्र दिन है जब वे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं और उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। हर कोई नए कपड़े ओनाकोडी पहनता है। हर घर को तोरणों, मालाओं और फूलों की डिजाइन से सजाया जाता है। हर घर के मंदिर में धूप बत्ती की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है। गांव के लोग नाच गाने में एक साथ पूरा दिन बिताते हैं। हर घर के सामने दिए जलाए जाते हैं। उन्हें दरवाजे की चौखट पर रखा जाता है और बच्चों की कतारें मंदिर के नाच गाने में एक साथ पूरा दिन बिताते हैं। हर घर के सामने दिए जलाए जाते हैं। उन्हें दरवाजे की चौखट पर रखा जाता है और बच्चों की कतारें मंदिर के सामने उन्हें रखती हैं। जलता हुआ दीवा जीव व्यक्ति का प्रतीक है जिसका आत्म ब्रह्मांडीय प्रकाश की एक छोटी सी झिलमिलाहट है। बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब सभी ओणम के दिन भगवान और बाली की कृतज्ञता भरी आराधना में समान रूप से डूबे रहते हैं, जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग करके भगवान की कृपा अर्जित की। ओणम से जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति के बिना बिताया गया जीवन दयनीय बर्बादी है। शरीर और उसके सहायक अंगों से अपनी पहचान को मुक्त करके व्यक्ति को स्वयं को आत्मा से जोड़ना चाहिए। केवल यही उसे उसकी वास्तविकता आत्मा से परिचित करा सकता है। एक बार जब व्यक्ति अपने आत्मिक केंद्र से संपर्क कर लेता है तो उसे यह पता लगाने के लिए केवल एक कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है कि बाकी सभी में वही आत्मा है जो उनकी वास्तविकता है। इस प्रकार मनुष्य उस एकता के बारे में जागरूक हो जाता है जो सत्य है, जो ईश्वर है। सम्राट बलि, जिनका केरल के लोग ओणम के दिन अपने दिलों और घरों में स्वागत करते हैं, उनका ईश्वर में अटूट विश्वास था। उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा इस तरह की जैसे कि उन्होंने भगवान नारायण ने नियुक्त किया हो। उन्होंने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी संपत्ति और खुद को बहुत खुशी से ईश्वर को अर्पित कर दिया। उन्होंने अज्ञानता के बादलों को पार किया और सर्वोच्च ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुँचे। उनका आत्मा इतना विस्तृत हो गया कि वह दिव्य चेतना में विलीन हो गया। पवित्रता एकता की ओर ले जाती है और एकता दिव्यता के साथ विलीन की ओर। यही संदेश है जो ओणम त्यौहार और बाली की कहानी मानव जाति को देती है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।